स्पेक्ट्रम के सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम। ये एक लोअर कास्ट मूवमेंट था, साउथ इंडिया में था, केरला में था। और इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी श्री नारायण गुरु स्वामी ने। इनका जन्म 1856 में हुआ था और डेथ इनकी 1928 ईस्वी में हो गई थी। तो ये साउथ इंडिया में शुरू हुआ मूवमेंट था जो लोअर कास्ट के रिफॉर्म के लिए था, और अब तक कह सकते हैं साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा मूवमेंट ये बन के उभरा। इसी से आगे चल के और भी जो है इसके ऑफशूट होते हैं, जैसे कि वाइकॉम सत्याग्रह नाम सुना होगा, आगे हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। तो ये एक बड़ा मूवमेंट था और लोअर कास्ट के लिए था। तो लोअर कास्ट की जो हालत थी वो पता ही है, पीछे के रिफॉर्म मूवमेंट्स में आपने देखा राजा राम मोहन रॉय से लेके अब तक सारे इश्यूज जो है लोअर कास्ट मूवमेंट को लेके भी की जो है डिस्कस किया गया, क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ऐसे ही केरला में एक कास्ट थी, लोअर कास्ट थी इजावा, और इसी इजावा जो है कास्ट से बिलोंग करते थे श्री नारायण गुरु। इनके साथ जो है भेदभाव होता था क्योंकि इन लोगों को अनटचेबल माना जाता था। छुआछूत जो वाली प्रक्रिया होती है, जिस तरीके से छुआछूत आज भी बहुत हद तक समाज में होता है, बट उतना दिखता नहीं जितना पहले होता था। तो इनके साथ जो है छूत होता था। और वजह ये थी कि ये टॉरी टैपर्स थे, यानी कि एक पेड़ होता है ताड़ का, जिसको एक नशे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ताड़ी बनाई जाती है, आम भाषा में ताड़ी बोलते हैं यूपी बिहार में। तो ये जो है उनका प्रोफेशन होता था, तो उनके साथ बहुत भेदभाव होता था, और उस कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती थी, मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं होती थी। हालांकि इनकी आबादी लगभग जो है अच्छी खासी आबादी थी, 26% टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा जो है, मतलब ये लोग बिलोंग करते थे। इनकी पॉपुलेशन 26% के आसपास थी, उसके बावजूद इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद उनके साथ जो है बहुत भेदभाव होता था। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए जो है श्री नारायण गुरु स्वामी ने इसके बारे में विचार विमर्श किया, और ये बहुत जो है मेडिएटिव थे, स्पिरिचुअल थे, आध्यात्मिक थे। और इसी अध्यात्म के चलते वो जंगल भी गए थे, और मतलब छोड़ छाड़ के सब, और 8 साल तक ये जो है जंगल में रहे, और जो हिंदू लिटरेचर है उन सारी चीज़ों को उन्होंने पढ़ा था। और इसी के बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए, और इन्होंने खुद से जो है शिवलिंग जो है इस्टेब्लिश किया अरूवीपुरम में, और एक शिव टेम्पल की जो है स्थापना की उन्होंने। और बाद में धीरे धीरे वो कई सारी जगह ऐसे मंदिरों की स्थापना करते हैं। इस बात का एहसास दिलाने के लिए जो ताकि जो सभी ब्राह्मण को एहसास दिलाने के लिए कि हमारा भी जो हक है, सिर्फ आपका एकाधिकार यहाँ पे नहीं हो सकता। और इसी चीज़ के साथ जो है एक रिवॉल्यूशन जैसी कंडीशन होती है, और एक अ, बड़े लेवल पे यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत होती हुई दिखाई देती है, जिसको अरूवीपुरम मूवमेंट भी बोला गया। बाद में जो है इनके डिसाइपल थे, फेमस एक पोएट थे कुमारन आसन, ये भी जो है इससे जुड़ते हैं, और ये लोग जो है मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जो है शुरुआत करते हैं। और 1889 में 1879 में उन्होंने अरूवीपुरम क्षेत्र योगम की स्थापना की। और यही आगे चल के इसका जो है लेवल जो है वो बढ़ता है, इसका एक्सपेंशन होता है। और उस एक्सपेंशन के बाद ये लोग, वेट स्लाइड जो है इधर उधर की हुई, तो इसके बाद इसका जो है एक्सपेंशन होता है। और 1903 में इसी को जो है बढ़ा के एसएनडीपी की स्थापना की जाती है, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम। और इसको 1903 में कंपनीज एक्ट के तहत जो है, इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया, यानी कि एक एनजीओ के तौर पे कह सकते हैं कि इसका निर्माण हो गया। और नारायण गुरु जो है इसके परमानेंट चेयरमैन बने, और इनके जो है शिष्य जो रहे वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे यहाँ पे काम करने लगे। अगर इनके विचारों की बात की जाए, सोच की बात की जाए, तो श्री नारायण गुरु ने कहा कि सभी धर्म जो है बराबर हैं, और सबकी क्वालिटी देखते हुए जो उसमें कुछ कमियां थी उनके हिसाब से, उन कमियों की भी उन्होंने बात की, जो उनके हिसाब से गलत था उसकी भी बात की, क्योंकि सभी के फेथ जो है अलग अलग होते हैं।
तो सारी चीज़ों की बात की, लेकिन सबकी इक्वालिटी की बात की। उन्होंने कहा कि वन गॉड, वन कास्ट, वन रिलीजन। ये बात यहाँ पे लिखी नहीं है, बट उन्होंने ये स्लोगन दिया। ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी की बात की, ब्राह्मणवाद का जो वर्चस्व था, जो उनका एक अधिकार था, उसकी बात, उसके मतलब खिलाफ की बात, उनको बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका एक अधिकार नहीं होना चाहिए। और जो अलग अलग डिवीज़न था, कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, उन सभी चीज़ों का विरोध किया। अलग अलग धर्म में जो डिवीज़न था उसका विरोध किया, और जैसे कि एनिमल सेक्रीफाइस का भी उन्होंने विरोध किया। लेकिन इन सब का विरोध करके कहा कि सब एक हैं, एक ही जो है ईश्वर हैं, एक ही जो है जाति है, एक ही धर्म है। तो यानी कि यहाँ पे एक किसी खास ईश्वर या खास जाति या खास धर्म का इन्होंने पक्ष नहीं लिया, बल्कि बोला कि सब एक ही हैं और उसी एक का सब हिस्सा हैं। तो इस तरीके से उन्होंने सबको जो है जोड़ने की कोशिश की और एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कहीं न कहीं मैसेज देने की कोशिश की। हालाँकि बाद में इनके एक और शिष्य आते हैं, अयप्पन जो है, वो स्लोगन थोड़ा-सा उनके टाइम पे बदल जाता है। वो कहते हैं नो कास्ट, नो गॉड, नो रिलीजन। कोई जाति नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई धर्म नहीं। हालाँकि इनका भी जो है काम जो है वैसे ही रहा। सभी को जो है टेम्पल एंट्री में मदद की। जो मंदिरें इन कास्ट के लिए बंद थी, जावास के लिए, उनको खुलवाया। और शिवा टेम्पल में एक ख़ास बात ये होती थी कि जो शिवा टेम्पल इन्होंने एस्टेब्लिश किए, उसमें कोई मूर्ति नहीं होती थी, बल्कि उस मूर्ति की जगह पे एक मिरर रखते थे, जो है शीशा रखते थे, एक जो है काँच का टुकड़ा रखते थे, ताकि जब कोई व्यक्ति उसमें पूजा अर्चना करने जाए तो उसको अपनी ही शक्ल दिखाई दे। यानी कि इन्होंने इटर्नल सोल की बात की, या फिर थोड़ा-सा दर्शन में घुसेंगे तो कह सकते हैं कि अद्वैतवाद की बात की। द्वैतवाद नहीं, द्वैतवाद होता है डुअलिज़्म, अद्वैतवाद यानी कि नॉन डुअलिज़्म। यानी कि क्रिएटर और जो क्रिएशन है वो एक है, रचना और रचयिता दोनों एक हैं। यानी कि हर कोई जो है ब्रह्म है, आसान भाषा में कह सकते हैं, ज़्यादा दर्शन में डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कई सारे स्कूल और जो है अनाथालय, इन सारी चीज़ों की स्थापना की। और साथ ही साथ इन्होंने इजाज़त से रिक्वेस्ट की कि वो जो है, जो ताड़ी का प्रोफ़ेशन है, उसको बंद करें, और साथ ही साथ जो लिकर या शराब का सेवन है, मदिरा का सेवन है, उसको भी उन्होंने ख़त्म करने की बात की। इसके अलावा श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम, उन्होंने कई सारे इश्यूज़ की बात की। राइट ऑफ एडमिशन टू पब्लिक स्कूल्स, स्कूल्स में एडमिशन की बात की, उसमें बिना भेदभाव के सबके एडमिशन हो। सरकारी सेवाओं में भर्ती की बात की। रोड्स और जो मंदिर थे, उनमें प्रवेश की बात की, और साथ ही साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भी बात की, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत जो है अच्छे लेवल पे नहीं हो रहा था। बहुत अच्छे क्या, बल्कि ना के बराबर हो रहा था, और उस टाइम पे 100 साल पहले कंडीशन जो है वैसी, आज की तुलना में भी देखें तो आज तो बहुत हद तक चीज़ें सही हो गई हैं। उस टाइम पे कंडीशन जो है और भी ज़्यादा बुरी थी। तो ये था इसके बारे में। अब बाकी जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू। शिक्षा पे फोकस किया,